उत्परेशं सभासाद्या इव चित्रा महेश्वरी चित्रोत्पलेति कथिता सर्वपाप प्रणाशिनी। नमस्कार, मैं त्रिराज राणा चित्रोत्पला की धारा चलचित्र श्रृंखला की कड़ी क्रमांक 52 में आपका स्वागत है। मित्रों, इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सिरपुर में उत्खनन से प्रकाश में आए अनेक प्राचीन ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का अवलोकन किया, अनेक पुरातात्विक वस्तुओं का अवलोकन किया। आज की इस कड़ी में हम चलेंगे तुरतुरिया व वहाँ स्थित अनेक प्राचीन प्रतिमाओं सहित अनेक धार्मिक स्थलों का भी अवलोकन करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। यह चित्ताकर्षक दृश्य बालमदेही नदी का है, जो महानदी की एक सहायक नदी है। यह सुंदर दृश्य वर्षा ऋतु में ठाकुरदिया ग्राम के पास देखने को मिलता है। बालमदेही नदी के तट पर ही ठाकुरदिया ग्राम से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तुरतुरिया। तुरतुरिया रायपुर से 118 किलोमीटर, बिलासपुर से 95 किलोमीटर, सिरपुर से 36 किलोमीटर, शिवरी नारायण से 47 किलोमीटर एवं मेरे निवास स्थान अर्थात सरियापुरम किला क्षेत्र से लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठाकुरदिया ग्राम से बालमदेही नदी के समानांतर यात्रा करनी होती है तुरतुरिया धाम के लिए। मार्ग में अनेक सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं। तितलियों का सुंदर झुंड। जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब मार्ग गंतव्य से कम सुंदर नहीं होता। कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है तुरतुरिया के यात्रा के विषय में। दोनों ओर सघन हरित वन एवं मध्य में प्रवाहित बालमदेही। संपूर्ण मार्ग में यत्र तत्र वर्षा ऋतु में इस प्रकार तितलियों के सुंदर समूह दृष्टिगोचर होते हैं। वर्तमान समय में मार्ग पक्का न होकर कच्चा है, परंतु ये दृश्य इस कच्चे मार्ग को भी आनंदपूर्ण बना देते हैं। ठाकुरदिया ग्राम से 6 किलोमीटर से अधिक दूरी तक इन कच्चे मार्गों से यात्रा कर हम पहुंचते हैं तुरतुरिया। पुनः तितलियों का एक और समूह। समक्ष चौराहे पर ही पर्यटकों हेतु सूचनाएं दृष्टिगोचर होती हैं। सिम्नोपिथिकस इंटेलस अर्थात लंगूर यहाँ दृष्टिगोचर होते हैं। यदि हाथ में फल अथवा अन्य कोई खाद्य पदार्थ हो तब सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ ही दूरी तक चलने पर आगे सुंदर सोपान दिखाई देते हैं, जिससे ऊपर चढ़कर सुंदर दृश्य का आनंद लिया जा सकता है। यहीं एक और आश्रम में प्रवेश करने हेतु प्रवेश द्वार निर्मित है। प्रवेश द्वार के दोनों ओर 2 अत्यंत प्राचीन स्तंभ दिखाई देते हैं। प्रत्येक स्तंभ अत्यंत सुंदर अलंकरणों से युक्त हैं। आश्रम के भीतर प्रवेश करने पर 2 सुंदर कुंड दृष्टिगोचर होते हैं। इन कुंडों के निकट ही अत्यंत प्राचीन प्रस्तर प्रतिमाएं दृष्टिगोचर होती हैं। यहाँ हम एक सुंदर प्रतिमा के कटी से नीचे का भाग देख सकते हैं। यह प्रतिमा भगवान विष्णु जी की रही होगी, ऐसा प्रतीत होता है। दूसरे कुंड के निकट भी 2 सुंदर अलंकृत स्तंभ दिखाई पड़ते हैं। इन स्तंभों पर अत्यंत सुंदर एवं सूक्ष्म शिल्पांकन है। इनमें उड़ते हुए देवाकृतियाँ, मिथुन प्रतिमाएं एवं लता वल्लरियाँ प्रमुख हैं। इस कुंड में गोमुख से एक धारा सतत प्रवाहित होती रहती है। इस धारा के दोनों ओर
अत्यंत प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित हैं। ये प्रतिमाएं भगवान विष्णु जी की हैं। विद्वानों के अनुसार ये प्रतिमाएं 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास की हैं। हम देख पा रहे हैं कमल पर खड़े भगवान चतुर्भुजी विष्णु जी की प्रतिमा, हाथ में चक्र धारण किए हुए। दूसरी ओर भी स्थापित है भगवान विष्णु जी की कमलासीन सुंदर चतुर्भुज प्रतिमा। प्रतिमा के निकट ही सुंदर ढंग से अलंकृत स्तंभ, सतत प्रवाहित धारा से उत्पन्न तुरतुर ध्वनि के कारण ही इस स्थान का नाम तुरतुरिया पड़ा है। ऊपर ही स्थापित कुछ और प्राचीन व अलंकृत स्तंभ। आइए मंदिर के भीतर प्रवेश करें। सम्मुख ही अत्यंत सुंदर शिवलिंग स्थापित है। मंदिर भले ही आधुनिक समय में निर्मित है, परंतु यहाँ संरक्षित वास्तुखंड निश्चय ही हजारों वर्ष प्राचीन हैं। भीतर हम देख पा रहे हैं देवी की प्रतिमा। यहीं सम्मुख हम देख सकते हैं भगवान भैरव जी की प्रतिमा। त्रिकोणीय यज्ञकुंड और यहीं से ऊपर जाने हेतु सोपान, जिसके समक्ष ही एक अत्यंत प्राचीन प्रतिमा हम देख पा रहे हैं। यहाँ अत्यंत प्राचीन शिवलिंग स्थापित है व शिवलिंग के समक्ष ही नंदी जी की प्रतिमा हम देख रहे हैं। ऊपर भी प्रवेश द्वार के निकट सुंदर अलंकृत स्तंभ दिखाई पड़ते हैं व इसके ऊपर भगवान गणेश जी की सुंदर प्रतिमा। दूसरी ओर भी इसी प्रकार के अलंकृत वास्तुखंड दिखाई पड़ते हैं। यहाँ हम एक अत्यंत सुंदर मंदिर देखते हैं। यहाँ स्थित है वाल्मीकि अर्थात दीमक की बाम्बी। इन्हीं के पार्श्व में हम देख पा रहे हैं भगवान गणेश जी की एक अत्यंत सुंदर प्रतिमा। गणपति जी के पार्श्व में ही 2 और प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित हैं। इस स्थान पर आधुनिक समय में निर्मित माता सीता एवं उनके पार्श्व में लव व कुश की प्रतिमाएं यहाँ स्थापित हैं। भीतर मंदिर में राम, लक्ष्मण, सीता जी एवं हनुमान जी की प्रतिमाएं। कुंड के ऊपरी भाग में कुछ अत्यंत प्राचीन व पुरातात्विक महत्व की प्रतिमाएं उपेक्षित अवस्था में दृष्टिगोचर होती हैं। यहाँ उमा महेश्वर व अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं हम देख पा रहे हैं। तुरतुरिया में वाल्मीकि आश्रम के अवलोकन के उपरांत हम चलेंगे मातागढ़, जो इस स्थान से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बालमदेही नदी के दूसरे तट पर विराजित हैं। जल से परिपूरित बालमदेही अत्यंत आकर्षक दृष्टिगोचर हो रही है। श्रद्धालुजन इस जल को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सघन वनों के मध्य से प्रवाहित होती हुई बालमदेही की सुंदरता अनिर्वचनीय है। नदी को पार करने के उपरांत हमें पुनः तितलियों के समूह दृष्टिगोचर होते हैं। विशेष अवसरों पर जब यहाँ सुंदर मेले सजते होंगे, तब ये रंगीन वस्त्रों से आवेष्टित रचनाएं सुंदर दुकानों का रूप ले लेती होंगी। कुछ और प्राचीन प्रतिमाएं हम यहाँ देख पा रहे हैं। ऐसी प्रतिमाएं इस स्थान पर यत्र तत्र रखी हुई हैं। कुछ ही दूरी तक आगे बढ़ने पर मातागढ़ पहुँचने हेतु सुंदर सोपान निर्मित हैं। मार्ग के मध्य में ही इस स्थान पर देवी माँ की सुंदर प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पुरातात्विक महत्व युक्त कुछ अत्यंत प्राचीन वास्तुखंड भी हम देख सकते हैं। जय माता की। हम पुनः आगे बढ़ते हैं और इन सोपानों को
पार करते हैं। इन सोपानों को पार कर जब हम ऊपर पहुंचते हैं तब एक विस्तृत लगभग सपाट भूमि दिखाई देती है। यहाँ माता जी का मंदिर निर्मित किया गया है। यहीं भगवती विराजित हैं। तांत्रिक उपासना पद्धति की ओर संकेत करता त्रिकोणीय यज्ञ कुंड, भगवती कालिका एवं भगवान हनुमान जी, पार्श्व में ही भगवान शिव जी का लिंग स्वरूप। मंदिर के भीतर पहुंचकर हमें दर्शन होते हैं भगवती जगत जननी के। यहाँ देवी माँ की 2 प्रतिमाएं स्थापित हैं। इस पहाड़ी के चारों ओर घाटियों का दृश्य हरितिमा से परिपूरित अत्यंत सुंदर दिखलाई पड़ता है। घाटी के दूसरी ओर की पहाड़ी पर एक गुफा स्थित है जिसे बाघमाड़ा कहा जाता है। आइए अब हम चलते हैं बाघमाड़ा की ओर। यह पथरीला मार्ग हमें बाघमाड़ा की ओर ले जाएगा। मार्ग में इस प्रकार के दृश्य दिखाई पड़ते हैं। 2 विशाल शिलाओं के मध्य निर्मित सकरा मार्ग हृदय में रोमांच उत्पन्न करता है। इन रोमांचक मार्ग से होकर हम बाघमाड़ा की ओर अग्रसर होते हैं। यहाँ से आगे का मार्ग ढलान युक्त एवं पथरीला है, अतः आगे अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यहाँ थकान मार्ग रोकने का प्रयास करता है, वहीं रोमांच आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करता है। धैर्य, रोमांच व सावधानी तीनों के संतुलन से जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें आगे एक अत्यंत मनोरम दृश्य दिखलाई पड़ता है। यात्रा अभी तक पूर्ण नहीं हुई। अभी तो केवल आधी यात्रा ही पूर्ण हो सकी है। हम घाटी से पहले जितना नीचे उतरे थे, यहाँ हमें उतना ही ऊपर चढ़ना होता है और मार्ग यहाँ भी पथरीला ही है, अतः सावधानी अत्यंत आवश्यक है। चढ़ाई युक्त पथरीला मार्ग निश्चय ही थका देने वाला है। नीचे झरनों की कलकल यहाँ तक सुनाई देती है, जो कर्णप्रिय तो है ही, साथ ही मार्ग पर इस प्रकार की संरचनाएं और आकर्षक प्रतीत होती हैं। हरितिमा से परिपूरित यह स्थान जहाँ हम इस मार्ग से होकर पहुँचे हैं, यहाँ हमें कुछ और दूरी तक ऊपर चढ़ना है पूर्ण सावधानी के साथ। सम्मुख सघन हरित वृक्षों से परिपूरित दृश्य और यहाँ हम देख पा रहे हैं बाघमाड़ा। आस्थावान लोगों ने इस प्राकृतिक गुफा को एक धार्मिक स्थल के रूप में परिवर्तित कर दिया है। गुफा का आकार पर्याप्त विशाल है। भीतर ज्योति जल रही है। यहाँ भीतर पहुँचने हेतु सोपान भी निर्मित किए गए हैं व नीचे कंक्रीट से फर्श निर्मित कर दिया गया है। भीतर से सम्मुख का दृश्य और यहाँ भीतर स्थापित है देवी की प्रतिमा। जय माता की।
इस प्रकार आज के इस चलचित्र में हमने अवलोकन किया तुरतुरिया में स्थित विभिन्न दर्शनीय स्थलों का। आगामी चलचित्र में हम चलेंगे नारायणपुर व दर्शन करेंगे अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर का। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।